नमस्कार, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जानते हैं कि भगवान गणेश का चतुर्थी के दिन पूजन तो हम करते हैं, लेकिन संकष्टी चतुर्थी और गणेश चतुर्थी में क्या है अंतर, इसको हम जानते हैं। कुछ प्रश्न हमारे पास आए थे, इसलिए इसका उत्तर हम देना चाहेंगे। मित्रों, विनायकी चतुर्थी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है और हर महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है, चतुर्थी देवता के अधिष्ठाता देव जो हैं वो भगवान गणेश हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी उनको कहा जाएगा। इसके साथ ही जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है उसके भी देवता भगवान गणेश ही हैं, इसलिए उसे भी गणेश चतुर्थी कहा जाएगा। अब संकष्टी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी में अंतर। तो संकष्टी चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश का प्रादुर्भाव दिन है, यानी भगवान गणेश जब अवतरण हुआ उस दिन को हम संकष्टी मतलब विनायकी चौथ के रूप में मनाते हैं। और उस दिन जो है भगवान का दर्शन क्यों नहीं करना, तो उसके मतलब यह था कि भगवान गणेश पर जब हस्ती का मस्तक लग गया था तो हस्ती के मस्तक को देखकर चंद्रमा हंस रहा था। चंद्रमा को हंसी आने की वजह से एक बात यह बन गई कि भगवान गणेश क्रोधित हो गए और क्रोध के वजह से भगवान गणेश ने उनको श्राप दे दिया चंद्रमा को कि आज तुझे जो कोई भी देखेगा वह किसी न किसी दोष में पड़ जाएगा और उस पर कोई न कोई आक्षेप आने वाला है। ऐसा जब श्राप भगवान गणेश ने उनको दे दिया तो उससे हुआ स्थिति यह बन गई कि भगवान जो चंद्रमा थे तो वह गलने भी लग गए, क्योंकि उनको गलन का श्राप भी दे दिया था, तो उनकी गलन भी शुरू हो गई, यानी वो छोटे होने शुरू हो गए। और इसके साथ साथ दूसरी बात क्या बन गई कि कोई अगर देखेगा तो उसको श्रापित बन जाएगा। तो चिंता का विषय हो गया कि भाई चंद्रमा भी देखे बिना चलेगा नहीं, रात होगी कोई न कोई व्यक्ति भी उसको देख सकता है। तो इसके लिए अगर बात हुई जब, तो ये बताया गया कि भैया आप उसका कोई उपाय बताइए, निवारण बताइए। तो उनका निवारण भगवान गणेश ने खुद ने बताया कि गणेश चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष में आएगी, यानी जिसे हम संकष्टी कहते हैं, तो वह गणेश चतुर्थी के दिन तुमको जो है वो सामान्य रूप से जो अगर देखेंगे तो उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, और अगर विनायकी चौथ को दर्शन करेंगे तो उनको पाप लगेगा। अभी भी यह कहा जा रहा है कि विनायकी चतुर्थी को दर्शन भगवान मतलब चंद्रमा का नहीं करना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, विशेषतः पर भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को तो बिल्कुल नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने विनायकी चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन किया था, इसीलिए सत्राजित नाम के जो सत्राजित जो था उसने उन पर सीमंतक मणि चुराने का आरोप लगाया था, यानी भगवान कृष्ण पर भी चोरी का आक्षेप आया, आरोप आया था, क्योंकि उन्होंने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था। बाद में वो जाम्बूपति के साथ, जाम्बूवान के साथ लड़ाई हुई और जामवंत के साथ, और इसके बाद उनकी लड़की जाम्बूवती जो थी उससे उनको ब्याह करना पड़ा और तब उनको श्यामंतक मणि वापस मिली। यानी कुल मिला के सत्राजित ने आक्षेप लगा दिया भगवान कृष्ण पर चोरी का। तो यह क्या है कि जो चतुर्थी के चंद्रमा को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देखते हैं, उन पर कोई न कोई आक्षेप आता है, और अंत में आक्षेप कोई भी है तो संकष्टी चतुर्थी को व्रत करने से और चंद्रमा का दर्शन करके भोजन करने से, चंद्रमा का दर्शन के बिना भोजन नहीं करना चाहिए, उस दिन भोजन करके और अगर दर्शन करके भोजन करते हैं तो उससे उनका पाप कटता है, ऐसा शास्त्र हमारा कह रहा है। और भगवान गणेश ने खुद ने चंद्रमा को यह वरदान दिया था, इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, जबकि विनायकी चतुर्थी के व्रत का कोई विधान नहीं मिलता और उनको वह व्रत करना भी नहीं चाहिए, चंद्रमा का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप भी सावधान रहें, चंद्रमा का दर्शन न करें,
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन, और ख़ास तौर पर भगवान गणेश का चतुर्थी के दिन विशेष पूजन होना चाहिए। और भगवान गणेश के मंत्रों का जाप ओम गं गणपतये नमः आप जप करेंगे, जिससे आपको विद्या की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।